गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के मोमेंट्स बुक चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो मैं पिछली बार अपलोड कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को देख चुके होंगे और कहानी को समझ चुके होंगे। बच्चों, आज का क्लास मैं शुरू करने से पहले आप सबों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आजकल कुछ बच्चों को ऐसा नोटिस कर रहा हूँ, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। आजकल वे लोग मोबाइल का यूज पढ़ाई से ज़्यादा वे लोग ऑनलाइन गेमिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो आपका पबजी हो या फ्री फायर हो। बच्चों, आज आप इस चीज़ को भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप मॉडर्न चीज़ों से आज इतना प्रभावित हो गए हैं कि आप सही और गलत का चयन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे, गेम खेलना अच्छी बात है, परंतु उसका आदी हो जाना, उसका हैबिचुएट हो जाना, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। अभी आपका उम्र पढ़ाई करने का है और आपको अपना करियर पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस प्रकार से फ्री फायर और पबजी जैसे गेम का दीवाना होने का समय नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपने गार्जियन को धोखा ना दें और पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और पबजी फ्री फायर से दूरी बनाएं। तो चलिए बच्चों, समय को देखते हुए मैं आपको क्लास शुरू कर रहा हूं। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि स्टोरी में हम लोग देख चुके थे कि दादाजी जो थे वो देहरादून जाते हैं और पेंशन लेने के लिए, और किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के गेट के पास से टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एज अ डॉग के रूप में कंसीडर किया जाता है और उसका टिकट पे दादाजी को टिकट का पैसा देना पड़ता है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, कि जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? ग्रैंड मदर के द्वारा। ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसको कहाँ पर दिया गया स्थान घर में रहने के लिए? तो स्टेबल में। स्टेबल मतलब घोड़े वाला, घोड़े का घर को क्या कहा जाता है? स्टेबल कहा जाता है। मैं स्टोरी के पार्ट 1 में बताया था कि सबसे पहले तो दादाजी जब उसको खरीद कर लाए थे तो टोटो को क्या करके रखा गया था? हिडन करके रखा गया था, दादी से छिपा के रखा गया था। लेकिन जब दादी उस टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे कहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाता है? तो घोड़े के घर में, स्टेबल में रहने के लिए मिल जाता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और उसके साथ वहाँ पे उसका फैमिली कंपेनियन कौन था? तो एक डंकी था जिसका नाम क्या था? नाना। यानी कि इसको अस्टेबल में किसके साथ रहना था? तो एक डंकी के साथ। डंकी तो पता है आपको, गधे के साथ रहना है, जिसका नाम क्या था? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, जब टोटो की पहली रात वहां पे बीत रही थी, कहाँ पे? अस्टेबल में। लिख रहा ना, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द अस्टेबल, कि अस्टेबल में पहली रात में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल और नॉट, है ना। दादाजी जो है जब उसको अस्टेबल में शिफ्ट किया जाता है तो पहली रात को दादाजी सोचते हैं कि चलो चलकर देखते हैं कि क्या टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, मतलब मज़े से रह रहा है या नहीं। लेकिन जब वहाँ दादाजी पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, ये यहाँ इस चीज़ को लिखा गया है। लिख रहा है, टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना, जब दादाजी वहाँ पे पहुँचते हैं अस्टेबल में तो वो वहाँ पे नाना को देखकर, नाना मतलब कौन? उस डंकी को देख के बड़ा ही सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? विदाउट एपरेंट काउज, मतलब वो बिना किसी कारण का क्या कर रहा है? पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। क्या कर रहा था वो नाना, यानी कि वो जो डंकी था, वो क्या कर रहा था कि
पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपने हॉल्टर को मतलब जिससे रस्सी को बांध कर रखा गया था उसको वह खींच रहा था और अपने सिर को ज़्यादा से ज़्यादा वो दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लिख रहा है ना, टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता था वो अपने सिर को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। किसी से? फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, कहाँ से? तो उस हे के बंडल से, मतलब जो चारा का बंडल था, खाने पीने का उसका जो बंडल था, उस चीज से वो अपने सिर को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था ऐसा? तो समझिए, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, तो नाना को दादाजी जो रहते हैं, ग्रैंडफादर जो रहते हैं, उसे नाना डंकी के हॉन्चेज पे क्या करते हैं? थप्पड़ लगाते हैं, यानी मतलब जोर से ठोकते हैं हाथों से, है ना। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो जब दादाजी उसको ठोकते हैं पीठ पे उसका, है ना, तो वो क्या करता है? जर्क बैक, मतलब जोर का झटका देता है। और ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और वो टोटो को खींचते हुए पीछे आता है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वो अपने सिर को डंकी जो है वो क्यों दूर रख रहा था उस चारा के बंडल से, क्यों ऐसा हो रहा था। तो देखिए यहाँ आगे लिख रहा है, he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा था एक्चुअली में, कि वो जो मंकी था ना वो एक्चुअली में बहुत शैतान था। वो क्या किया हुआ था कि उस डंकी को कान को अपने दांतों से जोर से दबाए हुए था। अब किसी के कान को जोर से मंकी दबाए रहेगा, दांत से खींचेगा, तो बेचारा कंफर्टेबल फील करेगा क्या? नहीं ना फील करेगा। तो इतना उस शैतान था बंदर कि वो उस डंकी नाना के कान को अपने दांतों से जोर से खींच के रखा था। इसी वजह से बेचारा वो क्या कर रहा था? अपने सिर को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो चारा के पास जा रहा होगा, वो बंदर बदमाश क्या कर रहा था कि उसके कान को अपने दांतों से दबा दे रहा होगा, है ना। आगे लिख रहा है, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, कि वो टोटो और नाना जो थे वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। लिख रहा है, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। यहाँ आगे का एपिसोड बता रहा है, रुकिए मैं आराम से आपको समझाता हूँ। लिख रहा है कि अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग वाज लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। मतलब कि ठंडा के दिन में टोटो को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था नहलाने के लिए, नहाने के लिए क्या किया जाता था? अ ग्रेट ट्रीट, मतलब एक ग्रेट ट्रीटमेंट दिया जाता था, विशेष व्यवस्था किया गया था किसके लिए? टोटो के लिए, फॉर कोल्ड विंटर इवनिंग, विंटर के महीने में क्या किया जाता था? द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम, मतलब एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी डाल दिया जाता था ताकि वो उसमें आसानी से नहा सके। ही वुड क्यूनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और वो बंदर इतना तेज था कि वो बड़ा ही क्यूनिंगली मतलब बहुत ही चतुराई से वो टेस्ट कर लेता था। क्या टेस्ट करता था? टेम्परेचर विथ हिज हैंड, मतलब जो गर्म पानी उस बंदर को नहाने के लिए दिया जाता था टोटो को, तो वो बेवकूफ़ नहीं था, वो चेक कर लेता था, उंगली को पानी में डाल के पहले टेम्परेचर चेक करता था कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं ना है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब जाके वो उस बात करने के लिए जाता था, यानी नहाने के लिए उस बर्तन में उतरता था। वो भी कैसे? फर्स्ट 1 फुट, पहले उस बर्तन में अपना एक पैर को डालता था, देन दी अदर, उसके बाद दूसरी टांग को डालता था, है ना। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो दादाजी को करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और अंततः वो पानी में इस तरह से बैठ जाता था कि वो गर्म पानी का जो लेवल था वो कहाँ तक आ जाता था? तो उसकी गर्दन तक आ जाया करता था। ओके, यानी कि आप समझ चुके होंगे कि गर्म ठंड के दिनों में उसको नहलाने के लिए, नहाने के लिए गर्म पानी एक बर्तन में दिया जाता था, और सबसे पहले वो पानी के टेम्परेचर को अपने फिंगर को डाल के उसमें चेक कर लेता था, और उसके बाद एक पैर को डालता था, फिर दूसरी पैर को डालता था, फिर आराम से गर्दन तक पानी में अपने आप को डुबोकर वो नहाया करता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लेता था, मतलब जब एक बार पानी में वो आराम
महसूस करने लगता था, ही वुड टेक द सोप, तब उसके बाद वह साबुन लेता था अपने हाथों में और पैरों में वो साबुन को क्या करता था, रब करता था ऑल ओवर, मतलब पूरे बॉडी में, हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में वो साबुन लगाता था जैसे कि हम लोग लगाते हैं ना। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तो वह पानी से निकल जाता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, मतलब जब वो गर्म पानी ठंडा हो जाता था तो वो बर्तन से निकल जाता था और जितना तेज हो सकता था वो दौड़ के भागता था, कहाँ पे, तो किचन में। क्यों? क्योंकि किचन में क्या होती थी, फायर होती थी, मतलब किचन में जो आग होती थी उसके पास। किस लिए? टू ड्राई हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को सुखाने के लिए, गीले बॉडी को सुखाने के लिए वो नहाने के बाद दौड़ कर भागता था, कहाँ पे, किचन में। लिख रहा है, इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम, यदि ऐसा करने में कोई उसके ऊपर हंस दिया, मतलब नहाने के दौरान या शरीर को सुखाने के दौरान उसके ऊपर यदि कोई हंस दिया है ना, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो मानो कि उसके फीलिंग को क्या हो जाता था, हर्ट हो जाता था, मतलब उसे बहुत ठेस पहुंचती थी, उसका दिल टूट जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वह फिर नहाने से क्या कर देता था, इनकार कर देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो जो था वो अपने आप को जीवित जलाने से बचा लिया, मतलब बचा था, मतलब एक दिन कुछ ऐसा हुआ था कि टोटो जलते जलते वो बचा था। कैसे बचा था भाई, क्या हुआ था, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या उस दिन वो शरारत कर दिया कि वह जलने से बच गया। लिख रहा, अ लार्ज किचन कैटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, मतलब एक दिन चूल्हे पे एक बड़ा सा केटली, किचन में एक बड़ा सा बर्तन में पानी को खौलने के लिए दिया गया था। किस लिए? टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को उस दिन उस समय कुछ भी करने को काम नहीं था, मतलब ऐसे ही बेकार बैठा हुआ था, इसलिए वो क्या सोच लिया, सोचा, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, इसलिए वो सोचा कि वो उस बर्तन के ढक्कन को क्या कर दे, हटा दे। रिमूव मतलब हटाना, लीड मतलब ढक्कन, इसलिए वो सोचा कि वो पानी के बर्तन का जो ढक्कन है उसको वो क्या कर दे, हटा दे। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, किचन में एक बड़ा सा बर्तन में पानी उबलने के लिए दिया गया था, चाय बनाने के लिए, और वो बेकार में बैठा हुआ था, उसको कोई काम धाम नहीं था, तो उसने सोचा चलो कुछ मस्ती करते हैं, और उसने पानी के ढक्कन को क्या कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, फॉर अ बाथ, और जब वो पानी को टेस्ट किया टच करके तो वो देखा कि उतना ही गर्म है जितना से वो आराम से नहा सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, ही गॉट इन, मतलब वो उस केटली में डूब के बैठ जाता, घुसकर बैठ गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और उस बड़े से केटली में, उस खुले हुए केटली में अपने माथे को क्या रखा, स्टिक आउट रखा, स्टिक आउट मतलब बाहर निकाले रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक ऐसा चला, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन जब पानी एक बार खौलने के लिए शुरू हो गया, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, मतलब सबसे पहले आप समझिए ना कि वो केटली तो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था, शुरुआत में जिस समय वो बर्तन में डूबा उस समय पानी जो था वो कम गर्म था, तो उस समय वो कंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पानी गर्म होते गया उसको तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा मिलने लगा, इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा क्या करता है, पानी से ऊपर उठा लेता है। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो केटली से थोड़ा बाहर निकला फिर बाहर ठंडा लगा, इसलिए वो क्या किया, सैट डाउन अगेन, मतलब वो फिर से अंदर डुबकी लगा के बैठ गया। बड़ा ही वो मस्ती कर रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो चूल्हा पे बर्तन चढ़ा हुआ है और पानी गर्म हो रहा है, वो उसके अंदर डूब के बैठा है। वो जब टेम्परेचर ज़्यादा लगा तो वो एक बार अपने आप को ऊपर उठाया, लेकिन फिर बाहर का ठंड की वजह से उसको जो ठंड लगा फिर वो पानी में क्या किया, डूब गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो इसी प्रकार से उसमें अप एंड डाउन करते रहा, मतलब उछल कूद करते रहा, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव,
अंततः कौन आई? दादी माँ आई एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली। मतलब अंत में दादी माँ वहाँ पर जब किचन में आई तो उसको देख के दंग रह गई और उसको हाफ बॉयल कंडीशन में उसको उस केटली से बाहर निकाली। मतलब यदि दादी माँ नहीं आई रहती तो वो बिल्कुल उस केटली में ही क्या हो जाता? जल जाता और पूरी तरह से वो बॉयल हो जाता है ना। लेकिन वो हाफ बॉयल कंडीशन में, आधा जले हुए कंडीशन में दादी माँ उसको क्या कर ली? उस केटली से, गर्म पानी के बर्तन से उसको बाहर निकाली। तो वही बताया गया था कि वो एक दिन कैसे किचन में जलते जलते बचा था। अब देखिए लिख रहा है उसकी शरारतों के बारे में, यहाँ पर कुछ और तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि कितना वो शरारती था, है ना। लिख रहा है इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसशीफ, कह रहा है कि यदि दिमाग का मानो कोई हिस्सा यदि डिवोटेड होता है किस चीज़ के लिए? शैतानी करने के लिए। मतलब मानो कि यदि मानते हैं हम कि मान लो कि हमारे दिमाग में भी कोई एक ऐसा पार्ट है जो शरारत करने वाला ही पार्ट है ना। तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो मानो कि शरारत वाला जो दिमाग का पार्ट है वो टोटो वाला ज़्यादा ही कुछ डेवलप था। मतलब टोटो का माइंड जो था वो कुछ ज़्यादा ही शरारती था, मतलब वो ज़्यादा ही नॉटी था, है ना। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। उसका एक आदत था कि कोई भी चीज़ उसको हाथ में लग गया तो उसको क्या करता था? टीयर कर देता था, मतलब फाड़ देता था टुकड़ों टुकड़ों में। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी एक आंटी उसके करीब जाती थी, मतलब जब कभी मेरी आंटी उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। मतलब जब कभी उसकी आंटी जो है, राइटर बतला रहे हैं कि जब कभी मेरी आंटी उसके पास जाने की कोशिश करती या उसके पास होती तो वो टोटो इतना शैतान था कि हर बार वो कोशिश करता कि वो आंटी को पकड़ ले और उसके पूरे कपड़े को क्या कर दे? फाड़ दे। कितना नॉटी है वो, आप समझ सकते हो कि वो आंटी को पकड़ के उसके कपड़े को फाड़ देना चाहता है ना। वन डे, एक दिन और देखो घटना घर में क्या घटती है। वन डे एट लंच टाइम, मतलब लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। मतलब क्या होता है कि लंच का टाइम था घर पे और डाइनिंग टेबल पे क्या रखा हुआ था? पुलाव रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? पुलाव, है ना। वी इंटर्ड द रूम, और जब हम लोग कमरे में आए टू फाइंड टोटो, मतलब तो क्या पाए भाई? कि टोटो जो क्या है वो क्या कर रहा है? स्टफिंग कर रहा है हिमसेल्फ विथ राइस। मतलब वो चावल को, उस पुलाव को अपने मुंह में स्टफ कर रहा है। स्टफिंग मतलब होता है ठूसना, यानी कि डालना, है ना। तो वो पुलाव को अपने मुंह में डाल रहा था, मतलब पुलाव को वो खा रहा था, ठीक है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, दादी माँ जो थी उसको ऐसा करते हुए देख के वो क्या की? चिल्लाई। एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, और जब दादी माँ उस पर गुस्सा से चिल्लाई तो दादी माँ के ऊपर ही वो क्या कर दिया? प्लेट फेंक दिया, मतलब एक दूसरा प्लेट दादी माँ को फेंक के मार दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और जब मेरी एक दादी, सॉरी, जब मेरी एक चाची उसकी तरफ दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो वो चाची के ऊपर वो क्या कर दिया? एक गिलास पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब लास्ट में दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। मतलब जब दादाजी आए तो वो डर से क्या किया कि वो पुलाव वाला प्लेट उठाया और सीधा खिड़की से निकलकर भाग गया कि चलो अब निकल जाने में ही भलाई है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और जाके कहाँ पे भाग गया? तो ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री मतलब कटहल के पेड़, है ना। तो वह कटहल के पेड़ की डाली पे जाके बैठ के मजे से पुलाव खाने लगा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी डिश जो था वो कहाँ था? तो उसके आर्म्स में था, मतलब उसके हाथों में था। यानी वो घर से निकल के डाइनिंग रूम से निकल के वो कहाँ भाग गया? प्लेट को लेके, पुलाव को लेके, तो वो कटहल के पेड़ पे जाके बैठ के खाने लगा। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरा दोपहर उस दिन वो पेड़ पे ही रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वो बड़े मजे ले लेकर धीरे धीरे उस पुलाव को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब मानो कि वो पुलाव इतना टेस्टी था कि वो उसका एक एक दाना वो मजे मजे ले लेकर खा रहा था। एंड देन
इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, लिख रहा है कि वो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, दादी माँ याद करो ना उसके ऊपर चिल्लाई थी ना डाइनिंग रूम में जब थी तो, है ना। तो वो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए क्या करता है, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो डिश को कहाँ से फेंक देता है खाने के बाद, तो यानी जब वो पुलाव खा लिया तो सोचा कि वो दादी माँ बड़ा मेरा टांग खींची थी, मेरे ऊपर चिल्लाई थी ना, तो लो मैं सबक सिखाता हूँ। तो वो बंदर जो है, टोटो जो है, वो क्या करता है कि उस पुलाव वाले प्लेट, खाली प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक देता है। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और वह खुशी से हंसने लगता है, ठहाके लगाने लगता है। कब, वेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, यानी कि जब वो पेड़ की डालियों से नीचे प्लेट को फेंक देता है और वह प्लेट टुकड़े टुकड़े में बट जाता है, तो वह खुशी से क्या करने लगता है, हंसने लगता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कहानी का, है ना। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, ऑब्वियसली अभी दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि टोटो ऐसा पेट नहीं है, एक ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम लोग घर पे लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। लिख रहा है ना, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग, मतलब दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम घर पे ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई। वी वेयर नॉट वेल टू डू, और हम लोग उतने अमीर भी नहीं थे। एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम लोग ये जो बार बार नुकसान हो रहा था, किस चीज़ का, डिशेस का, क्लॉथ्स का, कर्टेंस का एंड वॉलपेपर्स का, मतलब वो लगातार कुछ न कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा था, फाड़ देता था, तोड़ देता था, चाहे वो डिश हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पर्दे हों, चाहे वो वॉलपेपर हो दीवार में जो लगा हुआ रहता था, यानी वो बराबर कुछ न कुछ इन लोगों को नुकसान पहुंचाया करता था। और इनके राइटर का परिवार जो है वो उतना अमीर भी नहीं था कि इन चीज़ों का नुकसान हमेशा उठा सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगर ड्राइवर, और अंत में दादाजी जो है वो उस टांगर ड्राइवर को ढूंढ के लाते हैं। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दादाजी वापस उसी के हाथों उसको फिर से बेच देते, भैया तू अपने बंदर को अपने पास ही रख ले, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, फॉर ओनली 3 रुपीज। कितने में बेच दिए टांगा ड्राइवर को, वापस 3 रुपये में। और कहानी के स्टार्ट में मैं बताया था कि दादाजी उससे कितने में कर देते, तो 5 रुपये में कर देते, लेकिन वापस उसको 3 रुपये में दे दे, भैया तू 3 रुपया ही दे, लेकिन अपने बंदर को अपने साथ लेके जा। तो कहानी में आपको समझ में आ गया होगा, रस्किन बॉन्ड जी की यह स्टोरी थी, बहुत ही मज़ेदार, एडवेंचर ऑफ टोटो। तो बच्चों यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो थर्ड चैप्टर का मैं बनाऊंगा। तब तक आप लोग इस स्टोरी को देखिए और समझिए, फिर यदि किसी को किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।